आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का तृतीय पाठ। पाठ का नाम है स्वावलंबनम। इस पाठ के 3 भाग हैं। पहला भाग हमने पढ़ लिया है। आज हम दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हमने यह जाना है कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। एक दिन कृष्णमूर्ति के घर श्रीकंठ जाता है। श्रीकंठ अमीर होता है। जब वो कृष्णमूर्ति के घर जाता है तो उसका घर सामान्य होता है, लेकिन वह यह देखकर प्रसन्न होता है कि उसका अतिथि सत्कार करने के लिए कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वयं आते हैं और उसका अतिथि सत्कार करते हैं। अब वो वहाँ से किस प्रकार स्वावलंबन की शिक्षा ग्रहण करता है, यह हम दूसरे भाग में जानेंगे। तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश है, मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातम्। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत्, मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। ते च 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे, 2 श्रोत्रे इति। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः, किन्तु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। इस गद्यांश में कुछ कठिन पद हैं जिनका हम अर्थ जान लेते हैं। बहवः इसका अर्थ है बहुत सारे, और बहु इस पुंलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बहवः यह रूप होता है। इसी प्रकार कर्मकराः इसका अर्थ है काम करने वाले, और कर्मकर इस पुंलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में कर्मकराः यह रूप होता है। प्रतिक्षणम इसका अर्थ है प्रतिपल अथवा हर पल, यह अव्यय पद है। भृत्याधीन है इसका अर्थ है सेवक अथवा नौकरों के अधीन, और भृत्याधीन है यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि है। संधि विच्छेद करने पर हमें भृत्य और अधीनः यह 2 पद प्राप्त होते हैं। अब हम गद्यांश का सरलार्थ जान लेते हैं। जब कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने श्रीकंठ का आदर सत्कार किया, तब यह देखकर श्रीकंठ क्या कहता है? मम सत्काराय, मेरा सत्कार करने के लिए, मेरा अतिथि सत्कार करने के लिए, भवताम आपको, आप लोगों को, बहु कष्टम बहुत अधिक कष्ट, जातम हुआ। मम गृहे तु मेरे घर में तो बहवः बहुत सारे कर्मकराः काम करने वाले सेवक नौकर संति हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला। जब श्रीकंठ ने यह बात कही तब कृष्णमूर्ति क्या बोला? मित्र, अरे मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। ममापि मेरे भी 8 कर्मकराः सन्ति काम करने वाले सेवक हैं। ते च और वे कौन कौन से हैं वे? 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 नेत्र, 2 श्रोत्रे और 2 कान इति। ये मेरे 8 कर्मकर हैं जो मेरा कार्य करते हैं। एते ये मेरे कर्मकर प्रतिक्षणम हर पल मम सहायका, मेरे सहायक हैं, हर पल मेरी सहायता करते हैं। किंतु लेकिन तव भृत्याः तुम्हारे सेवक सदैव हमेशा सर्वत्र च और सभी जगह पर उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें कोई कार्य हो, उस समय तुम्हारे सेवक तुम्हारे पास नहीं हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ और मेरे जो 8 कर्मकर हैं वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। त्वं तु, किंतु तुम तो, स्वकार्याय अपना कार्य करने के लिए भृत्याधीन है, सेवकों के अधीन हो।
तुम्हें जब अपना कार्य भी करना होता है तो तुम सेवकों के अधीन हो जाते हो, सेवकों पर आश्रित हो जाते हो। यह बात कृष्णमूर्ति ने कही। अब आगे क्या होता है जानते हैं। इस गद्यांश में, जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा है, इस गद्यांश में हमने इस वाक्य में कुछ संख्यावाची पद पढ़े हैं, द्वौ, द्वौ, द्वे, द्वे। तो यहाँ पर एक विशेष प्रयोग है कि 1 से 4 तक की जो संख्याएं हैं उनका प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। जैसे एक, इस शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम, और यह एक वचनांत ही रहता है, इसका द्विवचन और बहुवचन प्रयोग नहीं होता है। पुंलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अनुसार जैसे एक है बालक है, एका बालिका और एकम फलम। इसी प्रकार 2 इस संख्यावाची पद के लिए हमेशा द्विवचन का ही प्रयोग होगा। पुंलिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में द्वे। जैसे द्वौ बालकौ, स्त्रीलिंग में द्वे बालिके और नपुंसक लिंग में द्वे फले। इसी प्रकार 3 इस संख्यावाची पद का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होगा। पुंलिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणि। जैसे पुंलिंग में त्रयः बालकाः, स्त्रीलिंग में तिस्रः बालिकाः और नपुंसक लिंग में त्रीणि फलानि। और 4 इस संख्यावाची पद के लिए पुंलिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसक लिंग में चत्वारि। इन पदों का प्रयोग होता है और ये प्रयोग भी हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। जैसे पुंलिंग में चत्वारः बालकाः, स्त्रीलिंग में चतस्रः बालिकाः और नपुंसक लिंग में चत्वारि फलानि। अब हम आगे गद्यांश को पढ़ते हैं। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, न कदापि कष्टं भवति। श्रीकंठः अवदत्, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। भवतु 12:30 वादनम् इदं, साम्प्रतं गृहं चलामि। यह गद्यांश है। इस गद्यांश में आए हुए कठिन पदों का अर्थ जानते हैं। मनसी, इसका अर्थ है मन में, और मनस इस नपुंसक लिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन में मनसी यह रूप होता है। इसी प्रकार महती, इसका अर्थ है बहुत अधिक। यहाँ पर महती यह स्त्रीलिंग का रूप है और इसी का यदि पुंलिंग में प्रयोग करेंगे तो होगा महान। केवल यहाँ पर लिंग भेद है, स्त्रीलिंग में महती और पुंलिंग में महान, किंतु अर्थ दोनों का एक ही है, बहुत अधिक। प्रयोग जैसे हम देखें तो महती लता, इसी प्रकार महान वृक्ष है। इस प्रकार इन दोनों पदों का प्रयोग होता है। 12:30 वादनम, इसका अर्थ है 12:30 बजे का समय, और यह समयवाचक पद है। कठिन पदों का अर्थ जानने के बाद अब हम गद्यांश का सरलार्थ करते हैं। यदा यदा, जब जब, ते वे कौन? श्रीकंठ से कह रहा है कि जब जब वे तुम्हारे सेवक अनुपस्थिताः, अनुपस्थित होते हैं, तुम्हारे सामने नहीं होते हैं, तदा तदा, तब तब, तुम कष्टम अनुभवसी, कष्ट का अनुभव करते हो, दुख महसूस करते हो। स्वावलंबने तु, किंतु स्वावलंबन में तो, आत्मनिर्भर बनने में तो सर्वदा सुखमेव, हमेशा सुख ही सुख है। न कदापि कष्टम भवति, कदापि कभी भी कष्टम कष्ट न भवति नहीं होता है। अर्थात स्वावलंबन अगर हमारे अंदर होगा, आत्मनिर्भरता रूपी गुण यदि हमारे अंदर होगा, तो हम सदा
सुख का अनुभव करेंगे। श्रीकंठः अवदत्, अपने मित्र कृष्णमूर्ति की बात सुनकर श्रीकंठ अवदत् बोला। क्या बोला? मित्र, हे मित्र, तव वचनानि, तुम्हारे वचनों को, तुम्हारी बातों को श्रुत्वा सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, बहुत अधिक प्रसन्नता हुई है, मैं बहुत खुश हो गया हूँ। अधुना, अब, अहमपि, मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कार्यों को, स्वयमेव, खुद ही, अपने आप ही, कर्तुम इच्छामि, करना चाहता हूँ। तुम्हारी बातों को सुनकर मैं खुश हो गया हूँ और अब मैं अपना कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु, अच्छा तो, ठीक है तो। सार्धद्वादशवादनम इदम, यहाँ पर माँ में ई मिला हुआ है, इससे दूसरा पद आएगा इदम। इदम यानी यह, सार्धद्वादशवादनम, 12:30 बजे का समय हो गया है। सांप्रतम, अब या इस समय, गृहम चलामि, घर चलता हूँ। तो इस प्रकार हमने इस पाठ में श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति का वार्तालाप जाना और श्रीकंठ ने कृष्णमूर्ति से यह शिक्षा प्राप्त की कि स्वावलंबी बनने में हमेशा सुख प्राप्त होता है, इसलिए हमें स्वावलंबी होना चाहिए, हमें हमेशा आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इस गद्यांश में कुछ विशेष प्रयोग भी हैं, वो अव्यय प्रयोग हैं। क्या क्या हैं? यदा, तू, कदापि, अधुना, स्वयं, तदा, सर्वदा, सांप्रतम एव, इन सभी अव्यय पदों का प्रयोग पिछले गद्यांश में हुआ है। इनका अर्थ क्या है? यदा, जब, तू, तो अथवा किंतु, कदापि, कभी भी। कदापि, यहाँ पर कदा और अपि ये दो पद हैं, सवर्ण दीर्घ संधि के कारण कदापि यह पद बना है। अधुना, इसका अर्थ है अब या इस समय। स्वयं, खुद या अपने आप। तदा, तब। सर्वदा, हमेशा। सांप्रतम, इस पद का भी अर्थ है अब या इस समय। एव, ही, ये अव्यय प्रयोग थे जिनको हमने इस गद्यांश में पढ़ा है। तो विद्यार्थियों, तीसरे पाठ का द्वितीय भाग यहीं पर समाप्त होता है। तृतीय भाग में हम प्रश्नोत्तरों का अभ्यास लेकर पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।